Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करते हुए हम किस तरह किसी फाइनल रिजल्ट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो उसमें हमने पढ़ा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल अप्लाई होता है उस केस में हम किस तरह राउंडिंग ऑफ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फेस करेंगे तो हम किस तरह उनको राउंड ऑफ करेंगे। तो इससे पहले हमने अनसर्टिनिटी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अनसर्टिनिटी किसे कहते हैं। तो उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े और राउंडिंग ऑफ रूल्स हमने पढ़े। तो आज हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी। तो अनसर्टिनिटी को तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ये किसी मेजरमेंट में एस्टिमेट है मैग्नीट्यूड ऑफ एस्टिमेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। तो इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। यानी जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम किसी डिवाइस के थ्रू उस वैल्यू को उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो जिस डिवाइस से हम उसको मेजर कर रहे हैं तो उस डिवाइस का हमारे पास एक लीस्ट काउंट होता है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसे कहते हैं कि जितना उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा तो उतनी उसमें अनसर्टेनिटी होगी और उस अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या उस मेजरमेंट में जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पॉसिबल है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। यानी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज अकॉर्डिंग टू द लीस्ट काउंट। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, किसी भी मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एस्टिमेट जो हमारा होता है प्लस माइनस द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। हम अपने फाइनल वैल्यू को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी फाइनल मेजरमेंट में जो वैल्यू हमारे पास आती है तो उस वैल्यू को जो हमने एस्टिमेट की है जो हमने मेजर की है वो लिखते हैं और उसके साथ उसका लीस्ट काउंट लिखते हैं जिस डिवाइस से हमने उसको मेजर किया है। फॉर एग्जाम्पल तो मैं लिख सकता हूं वही एस्टिमेट और प्लस माइनस उस लीस्ट काउंट को हम उस डिवाइस उस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे। यानी ये उस मेजरमेंट में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है जो उसका लीस्ट काउंट है। फॉर एग्जांपल लेट द लेंथ ऑफ अ रॉड, मैं किसी रॉड की लेंथ मेजर कर रहा हूं, इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड और आई फाइंड आउट दैट एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मैंने किसी रॉड की मेजरमेंट की है मीटर रॉड के जरिए और उसकी लेंथ मेरे पास 20 सेंटीमीटर आई है। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज 0.1 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। तो हम इस मेजरमेंट को इस तरह लिख सकते हैं कि मेजरमेंट जो हमारे पास होगा 20 सेंटीमीटर, हमने जो मेजरमेंट की है उस रॉड की प्लस माइनस उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा मेजरमेंट और ये है उस डिवाइस में अनसर्टेनिटी जिसको हम जो कि लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, ये जो इसमें लीस्ट काउंट है यही हमारी इस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी या ये मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी है। यानी इसका मतलब ये है कि मेरा रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग या तो आगे होगा या इससे पीछे होगा, प्लस 0.1 सेंटीमीटर और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो मेरी ट्रू वैल्यू इस वैल्यू के बीच में लाई करेगी। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं अनसर्टेनिटी में। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज नोन एज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसके बाद जो सेकंड टाइप है उसको एक्सप्लेन करते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और रिलेटिव अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये हमारे पास सेकंड टाइप है अनसर्टेनिटी की, या इसको हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। The uncertainty in a measurement relative to the measured value is called fractional or relative uncertainty. तो इसका मतलब ये है
फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे कैसे कहते हैं कि मैं जो वैल्यू मेजर कर रहा हूं, अगर मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या जिस लीस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, अगर मैं उसको डिवाइड करूं मेजर्ड वैल्यू पे, जो मेरे पास मेजर्ड वैल्यू होगी रिलेटिव टू द मेजर्ड वैल्यू, उसके कंपैरेटिवली मैं उसको डिवाइड करूं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू जो मैंने मेजरमेंट की है, तो मेरे पास जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको मैं कहूंगा इन सिंपल वर्ड्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और रिलेटिव अनसर्टेनिटी, बिकॉज इट इज रिलेटिव टू द मेजरमेंट, इट इज रिलेटिव टू द मेजर्ड वैल्यू। सो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और रिलेटिव अनसर्टेनिटी। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेजरमेंट मैंने की है और उसमें जो लेंथ ऑफ द रॉड है, लेट्स से वही एग्जांपल लेते हैं 20 सेंटीमीटर मेरे पास लेंथ ऑफ रॉड कैलकुलेट हुई है किसी इंस्ट्रूमेंट, लेट्स से वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो है मीटर रॉड और उसका लीस्ट काउंट गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। एंड मुझे कहा गया है कि कैलकुलेट फ्रैक्शनल और रिलेटिव अनसर्टेनिटी। तो इसको किस तरह करेंगे, तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो मेजरमेंट में होती है वो लीस्ट काउंट होती है, जो लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट, इसको मैं लीस्ट काउंट भी कह सकता हूं या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय द मेजर्ड वैल्यू, एमवी में लिख सकता हूं मेजर्ड वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुझे पता है कि ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, इसको मैंने मेजर किया है मीटर रॉड के जरिए, उसका लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसमें है 0.1 सेंटीमीटर। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं लीस्ट काउंट इज 0.1 डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 0.1 डिवाइड बाय 20 इज 0.005। तो ये है उसमें हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.05। इसके बाद हम थर्ड जो अनसर्टेनिटी हमारे पास उसको हम कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम उसे कहते हैं अगर हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं उसको कह सकता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज द थर्ड टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसको सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड विद 100 is called, multiplied with 100% is called percentage uncertainty। यानी इसका मतलब ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम इस तरह लिख सकते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड विथ 100%। तो इसको मैं मजीद इस तरह लिख सकता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास होता है लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय द मेजर्ड वैल्यू एमवी मल्टीप्लाइड विद 100%। तो ये है मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। तो इसको सिंपली किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमने उससे पहले कैलकुलेट की है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करेंगे और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो वो हमारे पास होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं।
वही एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले किया, जो 20 सेंटीमीटर हमारे पास एक रॉड है 20 सेंटीमीटर, जिसकी मेजरमेंट हमने मीटर रॉड से की, जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है। लेंथ हमारे पास था उस रॉड का 20 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट उसका मेंशन था, लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमने कैलकुलेट की, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इससे प्रीवियस टाइप में कि हमने क्या किया, 0.1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया 20 सेंटीमीटर पे और हमारे पास आया 0.005। ये है इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? किसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 के साथ, 0.005 मल्टीप्लाइड विद 100, तो इससे मेरे पास आएगा 0.5%। तो ये है मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये है मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये है टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। हमने पढ़ा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। द सेकंड वन इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और थर्ड वन जो हमारे पास है वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये 3 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज है हमारे पास किसी भी मेजरमेंट में। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो जब भी हम अनसर्टेनिटीज को डील करेंगे तो हमारे जहन में इन 3 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी का होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू सो वेरी मच।